सलाम किस तरह से फेर करके नमाज को ख़त्म किया जाता है, आज इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इस तरह से देखा करते हैं, यानी कि लगता है कि 1 किलोमीटर दूर इधर देख रहे हैं, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं नमाज के हवाले से एक मसला आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी जानकारी होना हर नमाजी के लिए, हर मुसलमान के लिए निहायत ही ज़रूरी है। अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हो तब भी इसकी ज़रूरत है, और अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो तब भी इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले ये जानकारी निहायत ही ज़रूरी है कि अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो आप नमाज के कोई भी अरकान इमाम से पहले पहले नहीं करेंगे, चाहे आप क़याम में हो, चाहे आप रुकू जा रहे हो, या फिर सजदा जा रहे हो, या फिर सलाम फेर रहे हो। नमाज का हर रुकन जो है इमाम के बाद मुक्तदी का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हो तो 4 रकअत वाली नमाज 4 रकअत मुकम्मल होने के बाद, या फिर 2 रकअत वाली नमाज 2 रकअत मुकम्मल होने के बाद सलाम किस तरह से फेर करके नमाज को ख़त्म किया जाता है, आज इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि जब आप नमाज ख़त्म करने के लिए सलाम फेरते हैं तो आपकी नीयत क्या होना चाहिए, और सलाम फेरने का तरीक़ा क्या है, आप इसे प्रैक्टिकल तौर पर मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस तरह से आप 2 रकअत वाली नमाज का क़ादा अखीरा में जब आप बैठते हैं तो तशहुद वगैरह पढ़ने के बाद जब आप सलाम फेरते हैं, बहुत से नमाजी जब सलाम फेरते हैं तो उनका अंदाज इस तरह से होता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इस तरह से देखा करते हैं, यानी कि लगता है कि 1 किलोमीटर दूर इधर देख रहे हैं, उसके बाद ऐसे घुमाते हैं और फिर इस तरह से ऐसे देखते हैं। और बहुत से नमाजी को देखा गया है कि जब सलाम फेरना होता है तो ऐसे ऐसे करके और नमाज को मुकम्मल कर देते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सलाम का बेहतर तरीक़ा नहीं है। अगर आप इस तरह से सलाम फेरेंगे तो सलाम फेरना गलत हो जाएगा। आप जब क़ादा अखीरा में बैठेंगे तशहुद के बाद, जब आप सलाम फेरेंगे तो आपका सलाम फेरने का अंदाज इस तरह से होना चाहिए। आप इस तरह से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो कांधा है यहाँ पर आप देखेंगे, और फिर इसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इस तरह से यहाँ देखेंगे, सलाम फेरेंगे। तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए, अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो या फिर अगर आप इमामत कर रहे हो तो इमाम के लिए ज़रूरी है कि अगर वो सलाम फेरेंगे, सलाम में मुक्तदी का, किरामन कातिबीन का और उन मलाइका का जो हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, सभी के लिए ख्याल ज़रूरी है। मुक्तदी सलाम फेर रहे हैं तो मुक्तदी को चाहिए कि जिस तरफ इमाम है उस तरफ अगर सलाम फेरेंगे तो वो भी इरादा जो करेंगे सलाम में तो इमाम को शामिल कर लेंगे, और जिस तरफ इमाम नहीं है तो उधर किरामन कातिबीन और मलाइका को शामिल कर लेंगे। और जो बीच वाले हिस्से में है, जो मुक्तदी इमाम के जो बीच में है, तो दोनों जानिब जब मुक्तदी सलाम फेरेंगे तो दोनों जानिब फेरने में वो इमाम का ख्याल करेंगे। तो आपने मुलाहिजा फरमा लिया कि सलाम किस तरह से फेरना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं फेरना चाहिए, या फिर ऐसे और ऐसे नहीं फेरना चाहिए, बल्कि एकदम इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ सलाम
اس طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے سلام پھیرنا چاہیے۔ تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے کچھ مسائل کی جانکاری ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی تمامی مسلمانوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔